अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो व्लॉग को लास्ट तक देखें। अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलें व्लॉग शुरू करते हैं। सबसे पहले दिन की शुरुआत हुई साफ़ सफाई से। तो घर की साफ़ सफाई के बाद आ गई थी किचन में। दूसरा नंबर तो किचन का होता है। और फिर दोपहर के खाने में बनानी थी मुझे तहारी। तो तहारी के लिए मैंने मसाला रेडी कर लिया था। आलू डाल दिए थे, टमाटर डाल दिए थे, इसमें ज़ीरा डाल दिया था और फिर नमक मिर्च हल्दी धनिया। तो इतने मसाला रेडी हुआ, तहारी बनने के लिए रख दी थी। इतने मैंने अपनी जो क्लीनिंग होती है वो भी कर ली थी। और बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है, धूल हो जाती है किचन में भी। फिर हो गया था चपातियों को टाइम, तो चपाती भी बना ली थी, क्योंकि ऐसा होता है ना राइस के साथ चपाती भी खाई जाती हैं। कोई लोग राइस नहीं खाएंगे तो फिर चपाती खा लेंगे। मैं चपाती भी एक्स्ट्रा बना लेती हूँ थोड़ी सी। और फिर भेजना था हाफिज़ साहब का खाना, तो उनका खाना भी रेडी हो गया था, वो भी मैंने पैक कर दिया था। तहारी भी आ गई थी दम में, क्योंकि एक मैंने सालन बनाया था और राइस बनाए थे। मुझे और घर वालों को काफ़ी ज़्यादा पसंद है राइस, लेकिन कई बार बच्चे नहीं खाते मसाले के चावल, तो उनको चपाती खिला देती हूँ मैं, या कोई और खाना चाहे तो चपाती भी बना देती हूँ। तो मैंने फिर खाना लगा दिया था, दम में आ गए थे चावल। सब लोग आ रहे हैं, आज हम किचन में ही खा रहे हैं खाना। आप सबको व्लॉग कैसे लग रहे हैं मेरे, अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें और बताएं अपने बारे में, आप लोग लंच में क्या खा रहे हैं आजकल, और डिनर में कौन सी सब्ज़ी खा रहे हैं, कौन सी दाल खा रहे हैं। तो अपने बारे में भी कुछ बताया करें कमेंट सेक्शन में। कोशिश करती हूँ मैं कि रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर करूँ, और सभी लोगों को करती हूँ कोशिश कि सभी को मैं करूँ। तो आयशा यहाँ पर स्कूल से आ गई हैं और वो कुछ बता रही हैं मुझे आकर। तो हमेशा ऐसा होता है ना, बच्चे अपनी पसंद की ड्रेस पहनते हैं, तो आज उन्होंने ये वाली ड्रेस पहनी है। और शूज़ भी अपनी मैचिंग, हेयर बैंड, और लड़कियों को तो बहुत ज़्यादा शौक़ होता है इन चीज़ों का। तो मेरा थोड़ा देर से आती हैं, आयशा थोड़ा पहले आ जाती हैं स्कूल से। अब ये था नेक्स्ट डे, तो आयशा यहाँ पर खेल रही थी और मैं वीडियो शूट कर रही थी आयशा की। तो आयशा को भी मज़ा आ रहा था खूब वीडियो शूट कराते में, तो उनको डांस करने की लग रही थी इस टाइम पर। अब खाओ। फिर हुमैरा भी आ गई थी, हुमैरा की ड्रेस चेंज की और दोपहर का टाइम हो चुका था। खाना भी खा लिया था हम लोगों ने। फिर मैंने किचन को क्लीन कर दिया था और बच्चों के लंच बॉक्स को भी धो के रख दिया था। फिर शाम का टाइम हो गया था, तो शाम में रख दी थी चाय बनने के लिए। तो जितने चाय में बॉईल आ रहा था, इतने फूफा जी मतलब मेरे ससुर लेकर आ गए थे जलेबियाँ। तो फिर मैंने उनको डिश आउट किया जलेबियों को, और माशाल्लाह बहुत शौकीन है वो भी जलेबियों के, और उनको पता है कि मैं बहुत शौकीन हूँ, तो वो मेरे लिए लेकर आ जाते हैं बाहर से, मार्केट से। तो अच्छा लगता है बहुत। थैंक यू सो मच। और बहुत ही अच्छा फ़ील होता है मुझे। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ये एक दूसरे का ध्यान रखने के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो सब ने फिर चाय भी बना दी थी मैंने, और मैं जलेबी भी रख कर आ गई थी। चाय मैंने बनने के लिए रख दी थी, तो उसमें भी बॉईल आ चुका था अच्छे तरीके से। और ये है शाम का टाइम। शाम की चाय के साथ हम लोग बिस्किट या फिर रस लेते हैं, फूफा फूफा मतलब मेरे सास ससुर। और फिर जैसे कोई जलेबी या पकौड़ी या ये सब चीज़ तो अवॉइड कर रहे थे, लेकिन जलेबी आ गई थी, तो फिर हम सब ने जलेबी खाई साथ में बैठकर। ये वाला टाइम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और ये बहुत अच्छा लगता है। शाम के टाइम हम सब साथ में ही बैठकर खाना खाते, मतलब जो भी होता है नाश्ते में, शाम का जो नाश्ता होता है, कोई दूध लेते हैं, कोई चाय लेते हैं, तो ये सब चीज़ें चल रही थी। फिर अब मैं बना रही हूँ चिकन अंगारा। तो उसके लिए मुझे मसाला बनाना है। सबसे पहले मैंने एक कटोरी भर के धनिया लिया है सालिम, ज़ीरा लिया है आधा कटोरी, और इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है ये, बहुत ज़्यादा। तो सफ़ेद इलायची, लौंग, काली मिर्च और दालचीनी, ठीक है। 3 मैंने सफ़ेद इलायची ली हैं, 4 से 5 मैंने लौंग ली है, और काली मिर्च 4 से 5 ली हैं, और सालिम लाल मिर्ची। ये भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जो अगर तेज़ होती हैं तो थोड़ा कम कर लें, अगर ज़्यादा तेज़ नहीं है लाल मिर्च तो फिर इतनी तो डलेंगी, क्योंकि 1 किलो चिकन है। और इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। तो इसको इतने अच्छे तरीके से रोस्ट करना है कि इसकी सारी जितनी भी मैंने ये इंग्रेडिएंट्स डाले हैं सबकी स्मेल निकल जानी चाहिए। और साथ ही साथ ना मेरी एक कटोरी टूट गई थी, मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ, क्योंकि मुझे क्रॉकरी का बहुत ज़्यादा शौक़ है और मैं बहुत ज़्यादा परचेज़ करती हूँ, और मुझे ना बहुत दुख होता है अगर वो टूट जाती है, तो काफ़ी ज़्यादा अफसोस होता है। लेकिन जो चीज़ टूटनी होती है वो टूट ही जाती है, इसमें तो फिर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मेरे दिल को छू जाती है फिर वो जब टूटती है, तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी समझ के फिर मैं ये चीज़ों को भूलने की कोशिश करती हूँ, तो फिर मैं भूल जाती हूँ।
तो अल्लाह का शुक्र है लाख लाख के किसी चीज़ की कमी नहीं है। जितनी चाहूँ उतनी क्रॉकरी ख़रीद सकती हूँ, सारी चीज़ें काफ़ी अल्लाह का शुक्र है बहुत हैं। तो फिर भी मुझे दुख होता है क्योंकि मुझे ना मेंटेन रखने की बहुत ज़्यादा आदत है क्रॉकरी को। मेरा ये है कि जो मैं क्रॉकरी लेकर आऊँ वो टूटे नहीं लेकिन ऐसे कैसे हो जाएगा, कांच का सामान तो टूटता भी है कभी कभार। तो मैंने खैर चलें रेसिपी देखते हैं। प्याज को स्लाइस्ड में कट कर लिया था, 4 प्याज थी बड़ी बड़ी, और उनको मैं फ्राई कर लूँगी। फ्राई करके सारी ही प्याज बाहर निकाल लेनी है। तो देखें इस तरह से फ्राई हो जाएंगी ये। अब इतने मैं बीच अपना काम करके आ गई थी बीच में, जितने ये ऑयल में डाल के, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है तो बीच में कुछ भी अपना काम कर सकते हैं। और जो हमने ड्राई रोस्ट करे थे मसाले उसको भी ग्राइंड कर लेंगे, उसका भी एक पाउडर बना लेंगे। ये अच्छे तरीके से मैंने कर लिए हैं रोस्ट। तो अब ये अच्छे तरीके से इसका पेस्ट बन जाएगा। और जो प्याज मैंने फ्राई करके रखी हुई हैं इनका भी एक पेस्ट बनाएंगे। ये देखिए, तो ये भी मैं जार में कर लेती हूँ। और फिर मुझे डालनी है साथ ही साथ इसमें टमाटर। तो 3-4 टमाटर ले लिए हैं, 3-4 ही थे मेरे पास टमाटर, तो मुझे काफ़ी भी लग रहे थे ग्रेवी के हिसाब से, जितनी हमें ग्रेवी रखनी है। और ये वाला चिकन ना कौरमे से काफ़ी डिफरेंट होता है और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है। बहुत ज़्यादा मतलब कौरमा खा के थक जाते हैं, तो घर वालों को कुछ अलग टेस्ट कराने के लिए ये वाली रेसिपी आप बना सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पर भी हम चॉप कर लेंगे, रफली चॉप कर लेंगे टमाटर को, क्योंकि हमें ग्राइंड करनी है दोनों चीज़ एक साथ मिलाकर। तो सबसे पहले जो मैंने ये वाली तैयारी की है, ये वाली तैयारी शुरू कर देंगे अपनी। और फिर उसके बाद नंबर आएगा चिकन को मैरिनेट करने का। तो चिकन को हम मैरिनेट करेंगे। मैंने चिकन को पहले ही वॉश करके रख दिया था बास्केट में, पिंक कलर की बास्केट दिख रही है ना आपको, उसमें मैंने चिकन वॉश करके रख दिया था ताकि पानी इसका निकल जाए। अब मैं ये दोनों मसाले पीस के रख लूँगी और फिर मैं जाऊँगी चिकन मैरिनेट करने, क्योंकि अब हमें सारे मसालों की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर। तो सबसे पहले हम डालेंगे चिकन के साथ ही साथ हम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो मैंने 1 टेबल स्पून भर के डाल दिया था नमक। फिर लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून मेरे पास पिसा हुआ रखा रहता है। ये ड्राई रोस्ट हुआ हुआ जो मसाला है उसको हम ऐड कर देंगे इसमें। सारा ही ऐड कर रही हूँ मैं, क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है ये। उसके बाद मुझे ये टमाटर और प्याज जो पीस के रखी हुई थी मैंने, वो ऐड कर देंगे। तो अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो ज़्यादा देर भी इसको मैरिनेट करके रख सकते हैं। मैंने तो इसको आधा घंटे के लिए रख दिया था, आधा पौन घंटे के लिए, तो मेरे पास इतना ही टाइम था। इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप ओवरनाइट रखें, या ये बहुत ही इंस्टेंट बनने वाली रेसिपी है। फिर मैंने दही जमा के रखी हुई थी, देखिए कितनी अच्छी दही जमी हुई है। तो मैंने ये दही 2 स्पून डाल दिए भर के, ये देखें, ठीक है। 2 से 3 चम्मच आप डाल सकते हैं इसको। और यहाँ पर कलर के लिए मैं फूड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो फूड कलर डाल रही हूँ यहाँ पर, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा इसका कलर हो जाएगा। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं चाहें नहीं पसंद कलर का तो नहीं डालें। ये कसूरी मेथी थोड़ा सा हाथ से क्रश करके ऐसे इस तरह से फ्लेवर के लिए, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और फिर इसको मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से। तो मैंने तो इसको मिक्स करने के बाद आधा घंटे के लिए कवर करके इसको रख दिया था। इतने मैंने अपना बाकी काम कर लिया था। तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा टायर्ड होती हूँ मैं, तो चपाती बना लेती हूँ पहले, सब्ज़ी फिर बाद में बना लेती हूँ। तो कई बार ऐसा होता है कि गरम गरम ही बना देती हूँ, तो वो अपने हिसाब से मैं कर लेती हूँ जैसा मुझे ठीक लगता है। तो मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। मैं बाहर से काम करके आई थी अपना, तो प्याज यहाँ पे फ्राई करके बाहर निकाल ली थी। इसी तेल में हम इसको डाल लेंगे चिकन को, ये देखिए इस तरह से डाल लेंगे हम मसाले को। और इसमें बहुत ज़्यादा जो एक्स्ट्रा मसाला है ना उसको कटोरे में ही छोड़ देंगे। तो ये फ्राई हो जाएगा अच्छे तरीके से। इसको फ्राई करना है हमें बहुत अच्छे तरीके से। सब लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आया, इतना ज़्यादा पसंद आया बहुत। तो मेरे कहने से आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है या कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं आपको फिर से बता दूँगी। और बहुत से लोग बोलते हैं आप रेसिपी नहीं देती, तो कई बार ऐसा होता है ना, शूट नहीं हो पाती। कई बार शूट कर लेती हूँ तो दे देती हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं रेसिपी देने में कोई प्रॉब्लम है मुझे, कुछ नहीं, वो तो शूट करने के ऊपर होता है। तो मैं इसको कवर करके रख दूँगी। और बाहर से आ गए थे भुट्टे, तो साथ ही साथ मैंने बड़ा कुकर लिया, उसमें सारे भुट्टे साफ़ करके और ये एक कुकर में
कर लिए, क्योंकि मुझे ये भुट्टे भी बॉईल करने हैं, क्योंकि हमारे घर पे ना बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं बॉइल्ड भुट्टे। तो बहुत जल्दी जल्दी ऐसा होता है कि बॉईल हो जाते हैं भुट्टे और सब लोग बहुत ज़्यादा पसंद करके खाते हैं। तो इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे तो एक तरफ ये होते रहेंगे, दूसरी साइड मेरा सालन भी होता रहेगा। तो इस वजह से मैं 2-3 काम एक साथ कर लेती हूँ, क्योंकि टाइम इतना ही खर्च होता है और कई सारी चीज़ें एक साथ हो जाती हैं, तो वो अपने हिसाब से इंसान कर लेता है जो किचन में रहता है। तो फिर यहाँ पर मैंने नमक डाला, इसमें नमकीन टेस्ट आता है ना बॉईल हुए में, तो वो अच्छा लगता है बहुत। तो 2-3 चम्मच मैंने भर के नमक डाला, क्योंकि बहुत सारे भुट्टे थे तो इसलिए मैंने एक साथ बॉईल कर दिए सारे। मैं सीटी लगा दूँगी इसमें एक, फिर उसके बाद लो फ्लेम पर रख दूँगी इसको कम से कम आधा घंटा, क्योंकि तो वो डिपेंड करता है कि आपके भुट्टे किस तरह के हैं। तो थोड़े से पक्के से थे तो इसी वजह से तो इतने जितने मैंने वो अपना काम किया इतने ही ये देखें इसकी काफ़ी ज़्यादा ये गल चुका है। इसको फिर से अच्छे तरीके से गलाएंगे, इसका ऑयल बिल्कुल अलग करने तक इसको गलाना है हमें। और कुछ ग्रेवी जो थी वो मैंने कटोरे में करके रखी हुई थी, उसको हम लास्ट में डालेंगे। पहले इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे ऑयल में। तो बची हुई ग्रेवी जब बिल्कुल कुक हो जाएगा उसके बाद ये वाली ग्रेवी डालेंगे, फिर इसको अच्छे तरीके से चलाएंगे, पकाएंगे इसको बहुत अच्छे तरीके से। देखिए इसका ऑयल अलग हो गया और ये अच्छे तरीके से भुन चुका है। तो ये 100% कुक हो चुका है। अब हम इसमें देंगे स्मोकी फ्लेवर। तो उसके लिए हमें कोयले को गर्म कर लेना है और उस पर घी या बटर डाल देना है और उसकी जो धुआं उठता है उसको हमें लगाना है। चिकन अंगारा रेडी हो जाएगा और बहुत ही टेस्टी और बहुत ज़्यादा डिलीशियस इसका टेस्ट आता है। तो इस तरह से हम इसका दे रहे हैं स्मोकी फ्लेवर। इसको कवर करके रख देंगे ऑयल डाल के, ताकि इसका अच्छे तरीके से सारा धुआं इसमें आ जाए। धुएं की मतलब स्मोकी फ्लेवर आ जाए इसमें, कहने का मतलब मेरा ये है। चलें अब करते हैं डिश आउट, क्योंकि बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है पूरे घर में। तो मैंने अपनी कांच वाली डिश निकाली और उसमें हम डिश आउट करते हैं, क्योंकि सब लोग कर रहे हैं खाने का वेट और उनको वेट नहीं कराएंगे ज़्यादा, क्योंकि बहुत ही टेस्टी बना हुआ है। तो मैंने तो अपने घर वालों को बहुत खुश किया चिकन अंगारा बना के। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें और किस किस ने ट्राई किया है वो भी ज़रूर बताएं, और किसने ट्राई नहीं किया है या जो भी ट्राई करेंगे वो भी ज़रूर बताएं, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सबके आंसर करते हैं, तो आप मुझे प्यारे प्यारे से कमेंट ज़रूर करते रहा करें, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें, क्योंकि आप सबके लिए सपोर्ट से ही मैं ये वीडियो बना पाती हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बन चुका है ये। अब मैं डिश आउट करूँगी इसको, मतलब कर रही हूँ, और अब सब लोग खाएँगे खाना। तो आप लोगों ने आज अपने लंच में क्या क्या खाया मुझे बताना ना भूलें, ज़रूर से मुझे बताएं। मुझे आपके कमेंट का वेट रहेगा, मैं इंतज़ार करूँगी आप लोगों ने लंच में क्या खाया। आज का क्वेश्चन मेरा ये है, तो ज़रूर आंसर दें मुझे इस चीज़ का। और यहाँ पर हो चुका है चिकन अंगारा बहुत ही टेस्टी सा तैयार, और फिर साथ ही साथ भुट्टे भी बॉईल हो गए थे। तो शाम के टाइम मैंने ये भी निकाल लिए थे। तो गर्मा गर्म, क्योंकि गरम गरम खाने में ही ज़्यादा अच्छा लगता है भुट्टों को, ठंडे होके ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, गरम खाने में ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो चलें फिर मिलती हूँ ऐसी प्यारे ब्लॉग के साथ। बाय, अल्लाह हाफिज़, तब तक रखें अपना ख्याल।